परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। हम बच्चों से मिलन मनाए, हम बच्चों से मिलन मनाए, पावन सुख बरसाए हैं, पावन सुख बरसाए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम पिता शिव आए हैं। ज्ञान का सागर ज्योति बिंदु वो सृष्टि सृजनहार है। भाग्य विधाता हम पे करते लाखों लाखों उपकार है। अपनी शक्ति समेट कर वो अपनी शक्ति समेट कर वो इस धरती पर आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। जग को जन्नत बना रहे हैं, दिव्य प्रकाश फैलाए। सुख शांति की किरणों से वो जग ये नया बनाए। एक वो आनंद भरा उपहार ये लाए हैं। उपहार ये लाए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। हम बच्चों से मिलन मनाए, हम बच्चों से
मिलन मनाए, पावन सुख बरसाए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम पिता शिव आए हैं। परम पिता शिव आए हैं। ओम शांति। आज की मुरली रिवाइज्ड कोर्स 24 फरवरी 98। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से, परिवार से मेहनत रखो, मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने आए हैं। ये शिवरात्रि की मुरली है। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने बैठे हैं। सम्मुख मतलब डायमंड हॉल में सामने बैठे हैं। और आकार बाबा की श्रीमत क्या है? श्रीमत ये नहीं है मुरली सुनो। बाबा की श्रीमत है सेंटर के वायुमंडल में, संगठन की शक्ति में, योग युक्त स्थिति में मुरली सुनो। आज हमने कहा घर के वातावरण में काम करते हुए चलते फिरते मुरली सुनो। तो श्रीमत क्या थी और हमने क्या बनाया? फिर हमारी स्थिति ऊपर कैसे जाएगी? और अगर इस समय ऊपर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अगर इस समय स्थिति ऊपर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? बदल रहा है। वाइब्रेशन दुनिया की कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। इस समय हमें हर रोज़ अगर ऊपर हर रोज़ उठना है, क्योंकि रोज़ धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो ऊपर तक पहुँचेंगे। लेकिन रोज़ धीरे धीरे ऊपर उठने के लिए हमें रोज़ कौन सी वाइब्रेशन में आना पड़ेगा? जो ऊपर है। लौकिक वाइब्रेशन में, दुनिया की वाइब्रेशन में बैठकर मुरली सुनी जा सकती है। सिर्फ स्थिति ऊपर उठाना तो अपने आप को धोखा नहीं देना। हम तो मुरली सुनते हैं, ये बहुत बड़ा धोखा मिलेगा कि हम तो मुरली तो सुनते हैं रोज़, और अपने चार्ट में टिक किया हम रोज़ मुरली सुनते हैं। एक बार 3 महीने के लिए हर रोज़ मॉर्निंग क्लास में आ जाओ, क्योंकि जितनी भी आत्माएं घर पर सुनती थी, थर्सडे संडे आती थी, उन्होंने जब एक बार भी 2-3 महीने के लिए रोज़ आकर देखा, उसके बाद उनको बहुत पश्चाताप हुआ। उन्हें लगा हमने तो इतने साल वेस्ट कर दिए। लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है। अभी भी मैंने सीख लिया और चेंज कर लिया तो थोड़े सालों में ही मैंने बहुत ऊपर चले जाना है। लेकिन जिसने करके ही नहीं देखा वो कब पछताएगा? वो एंड वाला पछताना, रोना वाला। लेकिन उस टाइम पछताने के बाद उसके लिए कुछ किया जा नहीं सकेगा। एक होता है बच्चा साल के बीच में रियलाइज़ करता है मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो नो प्रॉब्लम, अभी आधा साल बचा है। अगर अभी 1 महीना भी बचा है तो भी बच्चा पढ़ लेगा।
लेकिन अगर बच्चा एग्ज़ाम के बाद रियलाइज़ करेगा मैंने तो पढ़ा नहीं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? टू लेट। तो एक बार करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान मिला, हमने पहचाना, ज्ञान समझ में आया, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। और इस समय तो घर में परिवार वाले भी परिस्थितियों के कारण भी स्थिति नीचे जाती है। हमें उस घर का क्या बनना है? शक्ति स्तंभ बनकर, जो हर रोज़ बाबा के घर आता है, बाबा की एनर्जी अपने अंदर भरता है और अपने अंदर भर के रोज़ घर लेकर जाता है, तो उसका घर भी धीरे धीरे क्या बन जाएगा? दुनिया क्या करती है? गंगा पे जाती है, पानी लेकर घर आती है, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद लेकर घर आते हैं, सबको बांटते हैं। लेकिन वो सबको प्रसाद देने के लिए घर से एक जने को तो मंदिर जाना पड़ेगा ना प्रसाद लाने के लिए। प्रसाद थोड़ी घर आता है, एक जने को जाना पड़ता है, प्रसाद लाता है और फिर वो आकर हर एक को प्रसाद देता है। हमें सेंटर आना पड़ेगा ताकि वो वाइब्रेशन हमारा प्रसाद है उसको अपने अंदर भरना और उसको आकर फिर घर पे सबको देना, सारा दिन ऑफिस में सबको देना और वो वाइब्रेशन पूरी सृष्टि पर फैलाना। तो अपने आप को धोखा देना बंद, चाहे कितने भी रीज़न हो, चाहे कितने भी रीज़न हो। जो आत्मा बाबा की श्रीमत पर चलेगी उसका हर रीज़न ख़त्म हो जाएगा। किस किस को एक्सपीरियंस है? संकल्प किया, बाबा ने मदद किया। कोई भी संकल्प किया, बाबा ने मदद किया। तो अगर हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमने संकल्प किया, बाबा ने मदद किया, तो अब हम ये संकल्प करके लेते हैं कि हम 3 महीने मुरली क्लास सेंटर पर जाएंगे, फुल स्टॉप। कैसे जाएंगे वो भगवान बताएगा। अगर दुनिया में भी कोई किसी को कुछ कहे और सामने वाला कहना माने, तो जिसने उसको वो बोला वो भी उसको मदद देने के लिए बंधाएवान हो जाता कि भाई तुमने मेरा कहना माना है। ये तो हम किसका कहना मान रहे हैं? आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि हम उसका कहना माने और घर में सब गड़बड़ हो जाए? हो सकता है? किस किस को लगता है हो सकता है? जब हो नहीं सकता तो क्यों बैठे हैं घर पे? कोई अपोज कर सकता है, कोई नाराज़ हो सकता है, कोई बात नहीं, होने दो थोड़े दिन। वो नाराज़गी भी थोड़े दिन की ही होती है, वो झगड़ा भी थोड़े दिन का ही होता है। लेकिन जब हमारी स्थिति ऊपर उठ जाती है तो बाबा की मदद से सामने वाली आत्मा भी क्या हो जाती है? शांत। और अगर फिर भी आपको लगता है कि सामने वाली आत्मा नहीं हो रही है, तो वो उसका पाठ, उसके पाठ के लिए हम अपना पाठ खराब नहीं करते। उसके पाठ के लिए अपना पाठ खराब नहीं करना। दुनिया में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जिसमें वो एक दूसरे का कहना नहीं मान रहे हैं। जो बच्चों को पसंद है वो कर रहे हैं, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे ना। तो हम तो किसका कहना मान रहे हैं? तो अगर अब उसमें किसी को पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, रोज़ सकाश देकर वो ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक हो जाते, ऐसा होता नहीं वैसे, बट नहीं ठीक होते तो भी उनका पाठ 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, वो आत्मा शरीर छोड़ेगा। ना कोई पति रहता है, ना कोई पत्नी रहती है, ना कोई बच्चा रहता है, ना कोई माता पिता, सिर्फ क्या रहता है? आत्मा, आत्मा का पाठ। इसीलिए अपने आप को ये नहीं, ये कौन बोलेगा, वो कौन बोलेगा, ऐसे बहाने देकर अपने पाठ को बिगाड़ना नहीं है। ठीक है? कौन 3 महीने करने के लिए रेडी है? चलो, अच्छा, हिम्मत का हाथ उठाओ अच्छे से। आपका हाथ उठाने से किसी और को भी हिम्मत आएगी और वो भी हाथ उठाएगा कि 3 महीने हम रोज़ मुरली क्लास आएंगे। अब हाथ उठाओ अच्छे से। ठीक है? पक्का? डन? और 3 महीने के बाद
फिर स्टेज पर आकर अपना अनुभव सुनाना कि 3 महीने आने से क्या फ़ायदा हुआ। तो जिन्होंने आज नहीं हाथ उठाया वो 3 महीने के बाद उठा लेंगे। संगम युग बहुत फास्ट जा रहा है। इस समय अगर ऊपर नहीं उठेंगे तो वातावरण ही हमें कहाँ ले जाएगा? नीचे ले जाएगा। ये ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना, हम तो है ही बाबा के। बाबा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाबा पढ़ाई है। भगवान पढ़ाई है और कुछ नहीं। इस पढ़ाई के बिना न शक्ति मिलती है, न बाबा के प्यार का अनुभव होता है, न उसके साथ और मदद का अनुभव होता है, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं जुड़ा। हमारा कनेक्शन बाबा से पढ़ाई से होता है। इसीलिए पहली श्रीमत 7 दिन का कोर्स किया, अगले दिन पहली श्रीमत मुरली क्लास आना। जिसने पहली नहीं क्रॉस की उसके लिए दूसरा तीसरा चौथा मुश्किल है। ठीक है जी। तो बाबा को आज शिव जयंती पे हम क्या गिफ्ट दे रहे हैं? क्या गिफ्ट दे रहे हैं हम रोज समय से पहले संगठन में योग युक्त स्थिति में बैठकर मुरली स्टडी करेंगे डायरी पेन के साथ। तो बाबा कहता है बाबा कहाँ से आया? बाबा कितनी दूर से आता है। आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर से देश से आया हूँ, लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है, बाबा को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। तो आज क्या तारीख है? 11। फिर 8 तारीख को शिवरात्रि है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो 1 मंथ डेली आकर शिवरात्रि पे गिफ्ट। ठीक है, डन है ना? 1 मंथ डेली आकर शिवरात्रि पर बाबा को हम गिफ्ट देंगे कि आप दूर से आए हो। भगवान ने इतने सेंटर किसके लिए खोले? ताकि हम घर बैठ के ऑनलाइन सुने। इतने सेंटर खोलना, इतनी बहनें समर्पित होना, किसके लिए हो रहा है ये सब कुछ? वो अपना घर बार परिवार छोड़ के आ गए। आपको क्या लगता है आसान है? कितने लड़कर आए हैं। ऐसे थोड़ी सबको प्यार से छुट्टी मिली, हाँ जाओ जाओ करके ना। तो वो इतना कुछ करके आ गए, हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। तो ऑटोमेटिकली किसका भाग्य बन जाएगा? किसका भाग्य बन जाएगा? जिसने त्याग किया, जिसमें उसमें कुछ पुरुषार्थ किया, जिसने अपने विघ्नों को खत्म किया, जिसने अपने विघ्नों की परवाह नहीं की। तो अगर परवाह अभी भी हो रही है तो मतलब निश्चय ही नहीं है कि भगवान पढ़ाता है। निश्चय ही नहीं है कि वो पढ़ा रहा है, हमारे घर में कुछ गलत हो नहीं सकता। निश्चय चाहिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन सिर्फ आज मेरा जन्मदिन नहीं है, आप सबका है। तो चाहे 2 वर्ष वाले हो, चाहे 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। कितना ये दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। किस किस को लगता है मेरा भाग्य बदल गया? ऐसा लगता है अच्छे से? कितना अच्छा बदला? कल ये छोटा सा बच्चा कहता है, कौन सी क्लास में हो? 6th स्टैंडर्ड। कल आकर कहता है इतना होमवर्क देते हैं स्कूल में, इतनी असाइनमेंट देते हैं। पहले आके बोलता है मुझे एक क्वेश्चन पूछना है ना, इतना होमवर्क देते हैं, इतना असाइनमेंट देते हैं, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे लगा कहेगा मुझे खेलने का टाइम नहीं मिलता या मुझे कुछ देखने का टाइम नहीं मिलता। तो मुझे तो बाबा को याद करने का टाइम नहीं मिलता ना, इतना होमवर्क देते हैं ये सारे। ये होते बाबा के स्पेशल बच्चे।
फिर कहता है मैं कर्म योगी कैसे बनूंगा, मैं तो योग नहीं कर रहा सारा दिन में, मैं होमवर्क ही करता जा रहा हूँ, है ना। तो क्या आंसर देंगे हम? हाँ, जब आप पढ़ भी रहे हो आपके साथ कौन पढ़ रहा है? बाबा हमारे साथ है। तो हम कितनी देर कर्म योगी हैं? कितनी देर? 24 आवर्स में से कितनी देर कर्म योगी है हम? 24 आवर्स में से 24 आवर्स, क्योंकि बाबा आपके साथ कितनी देर है? पूरा दिन। जितनी देर बाबा साथ, बाबा थोड़ी उड़ के चला जाता है, हम इधर उधर हो जाते हैं, राइट। बाबा साथ नहीं छोड़ता, कौन साथ छोड़ता है? हम साथ छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं निराकार और फिर दिव्य जन्म, और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश होता है। सारे कल्प में इस विधि से किसी का जन्म हुआ है किसी का जन्म इस तरह से। एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आए हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भगत भी जानते नहीं हैं, लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे ते ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। भगत भी ये नहीं जानते कि शिव जयंती का मीनिंग क्या है, लेकिन जो सुना है उसके प्रमाण वो ऊंचे ते ऊंचा है, तो उसकी जयंती को क्या करते हैं? मनाते आते हैं। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी, हीरे तुल्य जयंती मनाते हुए स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन। आजकल दुनिया में लोग कहते हैं कौड़ी का जीवन हो गया, मतलब कैसा हो गया जीवन? पत्थर के समान। और बाबा आकर कैसा जीवन बनाता है? हीरे तुल्य जीवन, हीरे तुल्य जीवन। किसी को अगर दुनिया में पत्थर की जगह हीरे मिल रहे हो तो वो बोलेगा क्या मेरे घर वाले रोकते आने से? बोलेगा कोई ऐसा? हाँ, कोई नहीं बोलता। बाबा कहता है आपका हीरे तुल्य जन्म बन रहा है। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को सुनाते भी रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते हैं। तो बाबा 1 महीना पहले ही हमें बता रहा है कि हमें कैसा मनाना है ये महीना। हमारे लिए शिव जयंती 8 मार्च को नहीं आती। शिव जयंती मतलब धूमधाम से सेवा, तो कब से हो जानी? आज ही शुरू हो रही है। देखो, फिर ये पूरा महीना क्या करना है? पूरा महीना क्या करना है? हाँ, एक होमवर्क की तरह पकड़ लो कि उस पूरा महीना मेरे संपर्क में जितनी भी आत्माएं हैं उनको मुझे शिव बाबा का परिचय दे देना है। चाहे फ़ोन पे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे सारा दिन में जिसको मिलते हो, उन सबको शिव बाबा का परिचय दे दो। करेगा 1 महीना ये होमवर्क की तरह करना है। कौन रेडी करने के लिए? इसका मतलब ही नहीं एक एक को बैठ के कोर्स करा रहे हम पूरा, हमें बस परिचय देना है, उनको सेंटर तक बता देना है, उनको बोलना है आपको अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। आकर सीखो कि कैसे परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर हम अपने संस्कारों से, कलयुगी संस्कार से सत्युगी संस्कार बनाएंगे। हर एक को अगले साल तक 1 साल बीत चुका होगा। जब बैटरी डिस्चार्ज होने का समय आता है ना, तो 1 साल में भी बहुत बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए इस महीने इसको पक्का करो। हर एक जो पड़ोसी है, हर एक जो रिश्तेदार है, जिससे आप सब्जी लेते हो उसको भी बताओ, जिससे आप अपना घर का राशन लेते हो उसको भी बताओ, सबको बताओ
जिस रिक्शा में बैठो उसको उतरते उतरते बता दो। इसीलिए अपने पास एक क्या होना चाहिए, वो पर्चा, किताब, कुछ भी ये हमेशा होना चाहिए, जो मिले। कौन कैसे ज्ञान में आएगा किसी को पता नहीं होता। हमारा काम क्या है, सबको प्रसाद देते जाना। वो प्रसाद अगर आज नहीं खाएंगे तो कभी ना कभी ज़रूर खाएंगे, इसलिए हमारा काम है बीज डालते जाना। तो बाबा कह रहे ये शिव जयंती कैसे मनानी है, बहुत धूमधाम से हमें बनाकर सबको बताना है। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो और औरों को भी सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। डबल अंडरलाइन करो, किसके रिटर्न में मदद मिलती है, किसके रिटर्न में मदद मिलती है, हिम्मत के रिटर्न में मदद मिलती है। और हिम्मत क्या है, हमारा एक संकल्प, वन थॉट। तो जिसने भी संकल्प किया हम रोज़ मुरली क्लास आएंगे, हिम्मत का एक कदम हो गया। और जैसे हिम्मत का एक कदम उठा, रिटर्न में क्या मिलेगा, पदम पदम गुणा मदद। तो बाबा सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना है। बाबा के पास क्या पहुंच रहा है, हमारा संकल्प। क्या संकल्प है, अब मुझे बाप समान जल्दी से जल्दी बनना है। किसके पास है ये संकल्प? नहीं है तो आज डाल लेना है। मुझे कैसा बनना है, बाप समान जल्दी से जल्दी बनना है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे बनना ही है। तो जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता को जाके बोले कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बोलेंगे बनना ही है, इसमें कौन सा डाउट है, कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे हम बाबा को बोलते हैं, बाबा मुझे बाप समान बनना है, तो बाबा क्या कहते हैं, बोलो बनना ही है। अगर भगवान ने बोल दिया बनना ही है, मतलब तो हमने बनना ही है। हर एक को ये दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे, बोलो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हमने पहचाना, हमने उसका कहना माना, हमने अपने जीवन को दिव्य बनाया, तो हम नहीं बनेंगे तो जिसने वो किया ही नहीं तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। ये भी हमेशा याद रखना है, सिर्फ एक बार नहीं बनेंगे, सिर्फ एक बार नहीं बनेंगे। कब कब बनेंगे, हर कल्प। तो जो जो अभी 3 महीने मुरली क्लास आएगा वो हर कल्प आएगा फिर। और जो जो सोचेगा कि नहीं कैसे करेंगे, तो वो हर कल्प वैसा ही हो जाएगा। तो हमारा पाठ एक बार का नहीं बन रहा, कितनी बार का बनता है, कल्प कल्प का बनता है। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा है, हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज़्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। तो हमारा कौन सा उमंग उत्साह होना चाहिए, हमारे एरिया का कोई भी कोना रह ना जाए, कोई भी आत्मा रह ना जाए। भारत को तो काफ़ी समय सेवा के लिए मिला और भारत ने भी गांव-गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला। फिर भी उमंग उत्साह के कारण
बाप दादा के सामने सेवा का सबूत बहुत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। विदेश में क्या होता है, खुद ही सेंटर संभालते हैं, खुद ही सुबह उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, भोग बनाते हैं, मुरली लेते हैं, पूरे घर को खुद ही साफ करते हैं और फिर खुद ही पूरा दिन नौकरी करने जाते हैं। फिर शाम को आते हैं, फिर मुरली क्लास लेते हैं, फिर किसी का कोर्स है वो उसके बाद करते हैं। 1 मिनट फ्री नहीं, 1 मिनट फ्री नहीं। तो वो सब कुछ करते हुए भी सेंटर खोलते हैं। हमें तो क्या करना है, सिर्फ आना है। संगम युग पर जिसने थोड़ा थोड़ा अपने को स्ट्रेच किया उसी का भाग्य है। अगर ऐसे आराम से नहीं, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं आता, भाग्य स्ट्रेच नहीं होगा फिर। तो बाबा कहता है फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई, वर्गीकरण मतलब विंग्स है ना, विंग्स की सेवा अभी, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं को आने की अच्छी रौनक लग जाती है। अच्छा लगता है ना। तो कैसे होता है ज्ञान सरोवर में, शांतिवन में, एक बार डॉक्टर्स आ रहे हैं तो सभी डॉक्टर्स आ रहे हैं, फिर कोई इंजीनियर आ रहे हैं तो सभी आ रहे हैं, तो फिर एक अलग ही रौनक बन जाती है। विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप लेकर आते हैं, रिट्रीट कराते हैं, तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे इन्हों की भी ये विधि बहुत अच्छी है। तो विदेश वाले क्या करते हैं, पूरे विदेश से ग्रुप इकट्ठा करके रिट्रीट करने के लिए ज्ञान सरोवर लेकर आते हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ एक एक को सेंटर तक लाना है कोर्स कराने के लिए। हमें बस इतना सा करना है कि एक एक को बाबा के घर लाना है कोर्स कराने के लिए। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है, अच्छा है। जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है और विदेश में ये रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? सभी ने कहा कि सभी ने मिलकर शुरू किया। भारत में भी मिलजुल कर तो किया है, फिर भी निमित्त बने हैं। किस किस ने जगदीश भाई जी के बारे में पढ़ा, सुना? नहीं सुना तो सुनना आज यूट्यूब पे जाकर। बाबा के अनन्य रतन, उन्होंने ही ये सेवा की संकल्प, बाबा ने उनको टच किया, जैसे कि हमें विंग्स के प्रोग्राम करने चाहिए, ताकि ज्ञान सरोवर में एक एक हफ्ते में एक एक ग्रुप विंग्स का बनकर ऐसे आ जाता है। वर्गीकरण की रिजल्ट भी अच्छी है। देश विदेश कोई ना कोई नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे। चाहे भारत में चाहे विदेश में सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से, अब इसको अंडरलाइन कर लेना, जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा हो जाता है। क्या अंडरलाइन करेंगे? सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाएगा। और सबसे डीप सेवा क्या है? अपना पुरुषार्थ, स्थिति को ऊपर उड़ाना। जितना स्थिति को ऊपर उठाते जाएंगे उतना हम दूसरों की सेवा अपने आप करते जा रहे हैं, क्योंकि सेवा तो बाबा कराता है। हमारी जिम्मेवारी क्या है? खुद की स्थिति को ऊपर उठाना। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता। अभी चेक करना कौन कौन सी चीज़ों से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जैसे स्कूल में होता ना, कौन कौन से सब्जेक्ट से मार्क्स बढ़ेंगे। एक है
अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आत्मा क्या होगी, बढ़ती जाएगी शक्ति। दूसरा है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। पहला क्या था, पुरुषार्थ का खाता। दूसरा क्या है, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तो संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को संतुष्ट करेंगे। और तीसरा है यथार्थ, योगयुक्त, युक्तियुक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। पुरुषार्थ, संतुष्टता, सेवा। जब तक खुद का पुरुषार्थ नहीं किया तो आगे की नहीं जाएगी लिंक। तो तीनों खाते कौन से हैं? एक है पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा संतुष्ट रहे, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है यथार्थ, योगयुक्त, युक्तियुक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। तो एक हुआ पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा संतुष्ट रहे, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, और तीसरा है सेवा से पुण्य का खाता। पुरुषार्थ से जमा, संतुष्टता से दुआएं, सेवा से पुण्य। तीन चीजें। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है वो सदा सहज पुरुषार्थी, अपने को भी अनुभव करते और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती है। जो ये तीन चीज़ें करेंगे उनका पुरुषार्थ कैसा होगा, सहज, एफर्टलेस, और दूसरों को भी उनसे सहज पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती रहती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। कौन से तीनों प्रकार की मेहनत? बाप से, सेवा से और परिवार से। बाप से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत है तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत क्या कर देगी, मेहनत से छुड़ा देगी। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहे। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है, अब यही एक जन्म है मेहनत से छूटने का। यही एक जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का ये कब लेंगे? क्या वरदान है संगम युग का? मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का। पिछले संडे बाबा ने मुरली में कहा सुबह कौन उठाता है अमृत वेले? कौन उठाता है सुबह अमृत वेले? बाबा उठाता है नहीं कहा। बाबा ने कहा बाबा का प्यार, आप बाबा के प्यार में उठते हो। किस में उठते हो? बाबा के प्यार में उठते हो। किसी से प्यार है तो उसको मिलने के लिए क्या करेंगे? किसी से प्यार है तो उसको मिलने के लिए क्या करेंगे? मेहनत लगेगी, थकावट लगेगी। थकावट यहाँ नहीं होती है ना, थकावट यहाँ होती है। और जब यहाँ थकावट की जगह प्यार आ जाता है तो यहाँ की थकावट क्या हो जाती है? तो इसीलिए बाबा ने कहा संगम युग का वरदान है मोहब्बत में सहज पुरुषार्थी का। इसलिए अमृत वेला मोहब्बत में उठते हैं, मुरली क्लास के लिए मोहब्बत में आते हैं। बाबा मुझसे बातें करने आ रहा है, बाबा मुझे बताने आ रहा है आज मुझे सारा दिन कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है।
बाबा मुझे मेरी प्रॉब्लम का आंसर देने आ रहा है। इसलिए मोहब्बत से सहज पुरुषार्थिका, ये अंडरलाइन कर लो। आज बाबा ने बोल दिया, ये संगम युग का वरदान है, मोहब्बत से सहज पुरुषार्थिका। आगे, युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। क्या समझ आया? संगम युग खत्म, वरदान भी खत्म। बाबा क्या कहेगा? अभी टू लेट नहीं है, वरदान अभी भी चल रहा है। वो समय खत्म हो गया तो अगर हम मेहनत करना भी चाहेंगे वो हमसे होगी नहीं, क्योंकि हिम्मत के एक कदम में जो मदद मिलने वाली है वो वाला युग क्या हो जाएगा? खत्म। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। सुना क्या बोला? क्या बोला? सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी क्या करो? ले लो। किसी दुकान में सेल लगी हो तो क्या करना चाहिए? किसी दुकान में सेल लगी हो तो क्या करना चाहिए? क्योंकि एक दिन वो सेल खत्म होने वाली है। अभी वो महंगी महंगी चीज़ भी कैसे मिल रही है? एकदम सस्ते में, उसमें भी एक पे एक फ्री भी मिल रही है। तो हम बोलेंगे क्या मेरे घर के लोग जाने नहीं देते? नहीं। तो बाबा ने कहा युग खत्म तो वरदान भी खत्म, इसको फिट कर लो। युग खत्म तो वरदान भी खत्म, अंडरलाइन। युग समाप्त, वरदान भी समाप्त, तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े ते बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े ते बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य हर समस्या ऐसे पार हो जाएगा जैसे आप लोग कहते हो मक्खन से बाल निकल गया। किसका अनुभव है बड़ी बड़ी समस्या आराम से क्रॉस हो गई? तो कौन सा युग चल रहा है? मोहब्बत से सहज पुरुषार्थ का युग। मोहब्बत से सहज पुरुषार्थ का युग। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या व कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम बहुत है। सुना? आज वो सब सुन रहा है। हम क्या कहते हैं? काम बहुत है। विघन विनाशक के आगे विघन न आवे तो विघन विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा? थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। चेहरा कैसा रहना चाहिए? सदा। किस किस का ज्ञान में आने के बाद चेहरा बदला है? उठा लो हाथ। भाइयों का नहीं बदला? बदला नहीं बदला? हाँ, कैसी बातें करते हो आप लोग, ऐसे कैसे बोलते हो? चेहरा बदला कि नहीं बदला ज्ञान में आने के बाद? आज घर जाओ, अपनी पुरानी वाली फोटो निकालो, फिर पता चलेगा कितना चेहरा चेंज हुआ मेरा। एक पुरानी फोटो रखनी है, एक अपनी अभी रखनी है और एक अपनी फ्यूचर की रखनी है। फ्यूचर वाली फोटो कौन सी है? फ्यूचर वाली फोटो कौन सी है? कौन सा चेहरा चाहिए? हाँ, फिर देखना यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाना है। संगम युग कौन सा है? मोहब्बत में सहज पुरुषार्थ का युग। अंडरलाइन करके, ये सब लाइन ऐसे अंडरलाइन करके नोटबुक में ऊपर ऊपर लिखने हैं। तो कल सुबह जब मन कहेगा कैसे मुरली जाऊँ, बोला नहीं, बाबा ने क्या बोला? सिर्फ मेरे से मोहब्बत में उठकर आ जाओ, बाकी सब सहज। युग समाप्त, वरदान समाप्त। इसलिए
तो बाबा ने कहा थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने का चिन्ह दिखाई देता है क्या? देवी देवताओं के चेहरे कैसे होते हैं? ऐसा कोई मंदिर में देखा थका हुआ देवी देवता? तो वो हमारा फ्यूचर फेस है। तो वो फ्यूचर फेस कभी बनना है? अभी बनना है, अभी बनना है। तो चेक करते जाना है कि अभी अभी भी इस चेहरे पर से क्या उतरना है। जैसे जैसे यहाँ से कुछ उतरता जाएगा ये बदलता जाएगा, ये बदलता जाएगा। तो बाबा ने कहा आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं, तो वो हमारा चेहरा भी कैसे होना चाहिए? आपके ही है ना वो चेहरे, तो चैतन्य का ही यादगार चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं। तो वो किसके चित्र हैं? आपके हैं। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वो नहीं आना चाहिए। होमवर्क, होमवर्क क्या नहीं आना चाहिए? थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन। जैसे कई बार क्या होता है हम सिर्फ थके हुए होते हैं, या कई बार क्या होता है हम लेट हो रहे होते हैं, है ना? कहीं जाना है, टाइम हो गया, हम लेट हो रहे होते हैं। तो लेट हो रहे होते हैं तो हम कैसे बोल देते हैं? कुछ जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो? हाँ, नॉट अलाउड है आज से, आज से नॉट अलाउड है। ठीक है, अंडरलाइन हो गया क्या नॉट अलाउड है? थोड़ा सा भी चेहरा बदलना, थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन नॉट अलाउड है। अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे क्या? सोचेंगे अभी नहीं या कहीं नहीं जाएंगे। तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं, और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है क्या? अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर, अभी अंडरलाइन करना, कैसा चेहरा चाहिए? दुनिया में लोग प्लास्टिक सर्जन के पास जाके बोलते हैं हमें ऐसा चेहरा चाहिए। अभी भगवान हमें बताएगा कि कैसा चेहरा चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सबसे पहला वर्ड है सदा। तो चेहरा सदा वैसा चाहिए। कैसा चाहिए? फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। लिख लिया स्पेसिफिकेशंस, कैसा चेहरा चाहिए? कैसा चेहरा चाहिए? सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी, सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। अर्थात परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ टूट गया, ऐसे नहीं हो, ऐसे कैसे टूट गया? चीज़ ही टूटी है सिर्फ, स्थिति नहीं टूटनी चाहिए। कुछ गुम गया हो, गुम कैसे गया? ढूंढना है, लेकिन यहाँ कुछ बदलना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया क्या प्रैक्टिस करनी है? क्योंकि हर बार जब हम थोड़ा सा भी वैसा करते हैं तो बैटरी क्या होती है? बैटरी क्या होती है? थोड़ी। कहाँ गया, कहाँ गया, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, कहाँ गया? अरे ढूंढना है, लेकिन कैसे ढूंढना है? खुद गुम नहीं हो जाना है उसमें, फ़ोन ही गुम हुआ है सिर्फ। सो ये बाबा आज बता रहे हैं, कुछ भी हो जाए थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन नहीं। फरिश्ता रूप, फरिश्ता रूप, दाता रूप, मतलब परिस्थिति से मुझे कुछ चाहिए नहीं। परिस्थिति को परफेक्ट करना है, लेकिन स्थिति को परफेक्ट रखते हुए परिस्थिति को परफेक्ट, ये है संगम योग। सतयुग में क्या था? स्थिति भी परफेक्ट, परिस्थिति भी परफेक्ट, कुछ करना ही नहीं था। कलयुग में क्या हो गया? स्थिति का ध्यान न रखते हुए दुनिया को परफेक्ट, परिस्थिति को परफेक्ट बना रहे थे। संगम युग में बाबा ने कहा परिस्थिति को परफेक्ट बनाओ अपनी भले, लेकिन पहले किसको परफेक्ट रखो? स्थिति को।
और अगर परिस्थिति परफेक्ट नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन स्थिति परफेक्ट से हटनी नहीं चाहिए। फरिश्ता रूप, दाता रूप, वरदानी रूप, रहम दिल, अथक सहज योगी, सहज पुरुषार्थी। ये नहीं कहो बात ही ऐसी थी, अंडरलाइन, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। बात ही ऐसी थी, बाबा बात ही ऐसी थी ना, इसलिए थोड़ा सा ना। कैसी भी बात हो, लेकिन अभी देखना कैसा चेहरा चाहिए, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता, दोनों का बैलेंस। ऐसा नहीं हम सीरियस हो गए, गंभीर और रमणीकता, मुस्कुराता हुआ, शीतल। चेहरा शीतल कब होगा? जब मन की स्थिति कैसी होगी? स्थिर, शीतल। तो कैसा चेहरा? मुस्कुराता हुआ, दूसरा शीतल और तीसरा रमणीक और गंभीरता का बैलेंस। ऐसा नहीं मुस्कुराता हुआ तो ऐसे लौकिक की तरह हंसते जा रहे, और ऐसा भी नहीं कि नहीं हम ज्ञान में तो एकदम सीरियस हो रहे हैं। सिंपल तरीका है, देवी देवताओं का चेहरा देखना है। और अगर चैतन्य में देखना है, अव्यक्त बाप दादा का चेहरा देखना है। अव्यक्त बाप दादा का चेहरा देखो, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। कुछ भी हो रहा है सामने, कुछ भी हो रहा है, कोई भी आ रहा है, बाबा का फेस चेंज नहीं होता है। बाबा का फेस कैसे होता है? हमेशा स्थिर। ऐसा चेहरा चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए, अब ये भी देख लो सेवा, कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण व कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, मतलब आपका चेहरा वैसे वाला नहीं है, तो वो क्या देखेगा? तो वो क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा ना। वो चित्र कहाँ कर जाएगा? वो फोटो नहीं खींच के जाएगा आपके। कहाँ खींच जाएगी उसकी फोटो? कहाँ खींच जाएगी फोटो उसके? छप गई ना आत्मा के ऊपर। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने बोला, अचानक भी कोई आकर आपके शब्द सुन ले तो उसको लगना चाहिए ये बोल नहीं मोती हैं। और आज बाबा ने कहा, अचानक भी आकर कोई आपका चेहरा देख ले तो वो चेहरा कैसा चाहिए? मुस्कुराता हुआ, शीतल, रमणीक और गंभीरता का बैलेंस। ठीक है? जब फोटो खींच रही होती है हम सब ऐसे हो जाते हैं। बाबा बोलता है सारा दिन फोटो खींच रही है। सबसे पहले तो मुझ आत्मा पर ही मेरी कर्मों की फोटो खींचती जा रही है, और आज बाबा ने बोला अचानक किसी ने आपको देख लिया तो उस आत्मा पर दिव्यता की क्या फोटो खींचेगी फिर? तो हमें सारा दिन कैसे जीना है कि मेरी फोटो खींच रही। तो फोटो खींचते समय चेहरा कैसे होता है, बस वैसा बना के रखना है, लेकिन रूहानियत वाला। तो बाबा ने कहा दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का है या 2 मास का है, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया था। दाता बनो, लेफ्ता नहीं, दाता। लेफ्ता मतलब जिसके ऊपर परिस्थिति की वाइब्रेशन का असर होता है, वो लेफ्ता हो गया, उसने परिस्थिति से अपनी स्थिति को अफेक्ट किया। और दाता मतलब जो परिस्थिति में देने वाली स्थिति में होता है। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे व बुरा दे, लेकिन आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दिया तो क्या करना? सामने वाले ने बुरा भी दिया तो बड़ी दिल से बुरे को भी अपने में स्वीकार न कर दाता बन आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। कौन सी 3 चीज़ें देनी है? जो हमें बुरा देगा उसको क्या देना है? सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। तो सबसे पहला सहयोग क्या है? हमारी स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी, ये सहयोग है। मतलब हम लेफ्ता नहीं बने, हम दाता बने ना, तो सहयोग है।
फिर हमने उसको भी दुआएं दी, तो ये उसको भी क्या मिली? शक्ति मिली। तो आज अंडरलाइन कर लो, अपने जीवन का कोई ढूंढ लो, वो मुझे कैसा भी दे, मेरे मन चित्त पर उसके लिए एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। कुछ संडे पहले बाबा ने मुरली बोला था, कोई कुछ भी करे उसके लिए क्या बोलो? वो बहुत, बोलो ना, वो बहुत, मंत्र की तरह इसको यूज करना। कोई कुछ भी कर ले, सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे। बोलना मतलब यहाँ से नहीं, कहाँ से बोलना है? मन से। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। भगवान के महावाक्य है। बहुत अच्छे बोलते बोलते आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको बहुत अच्छा बना देगी। वो नेगेटिव से पॉजिटिव में बन जाएंगे। इसको सिर्फ यूज करना है। बाबा इतना सहज करके बताता है। कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे बच्चा कहना नहीं मान रहा है, आप अंदर से सिर्फ बोलो वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ये हमेशा वर्क करता है, मिरेकल करता है। तो बाबा ने कहा वो आपको कुछ भी दे, हमें क्या क्या देना है उसको? सहयोग, स्नेह और शक्ति। और ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें ये सब तीन अलग अलग नहीं देने पड़ते। ये तीनों चीज़ें उस आत्मा को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी अगर हमारी स्थिति स्थिर रही और स्थिति में उस आत्मा को भी हमने दुआ दे दी कि आप तो बहुत अच्छे, तो अपने आप तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतने बड़े दिल वाले, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हो, रहम करो दिल से उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। वो आत्मा इस समय कमज़ोर है ना, इसलिए ऐसा कर रही है, तो हमें दिल से उसके लिए क्या करना है? और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। जिस स्नेह की शक्ति से वो स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। ये हर एक के लिए करके देखो, हर एक परिस्थिति के लिए करके देखो। कोई भी बात आए मन में कहो बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है और हर एक बहुत अच्छा है, बोलते जाना है। जिस स्नेह की शक्ति से वो स्वयं भी परिवर्तित हो जाए। ऐसे बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल वाले हो। छोटी दिल वाले क्या बोलेंगे? हो उसने मेरे साथ ऐसा किया, और खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। और बड़ी दिल वाले क्या है? कहेंगे वो डिस्टर्ब है, हमें उसको क्या देना है? स्नेह और शक्ति। ऐसी बड़ी दिल वाले हो ना, समाने की शक्ति है, समा लो सागर में। कितना भी किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वो किचड़े के बदले किचड़ा नहीं मिलता। इसको सीन को सामने लाओ, सागर है, कोई आकर कितना किचड़ा डाल रहा है उसके अंदर, लेकिन वो किचड़ा डालता है, लेकिन उसको रिटर्न में क्या मिल रहा होता है? क्या मिलता है रिटर्न में? जाओ ना सागर के सामने जाओ और किचड़ा डालो, सामने से क्या आएगा? सामने से तो वो पानी की लहरें ही आएंगी, किचड़ा तो आएगा ही नहीं। तो सागर ने उस किचड़े को क्या कर लिया? समा लिया। बस इस चित्र को सामने रखना है। वो मेरे अंदर किचड़ा डाले, मतलब मेरे पास किचड़ा डाल के फेंके, मुझसे क्या मिलना चाहिए उनको? कौन सा सागर मिलेगा मुझसे उनको? मुझसे उनको कौन सा सागर मिलेगा? हमारे पास कौन सा सागर है? हमारे पास कौन सा सागर है? हाँ, हमारे पास प्यार का सागर है, शक्ति का सागर है। उसको बाबा की शक्तियाँ मुझसे मिलनी चाहिए। सागर में कितना भी किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वो किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना, बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। डन। 2024 क्या करना है? परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। मुरली जाएंगे, सोचेंगे नहीं। अमृत वेला उठेंगे, सोचेंगे नहीं। क्या वर्ड है? उठना ही है, करना ही है। जो समझते हैं करना ही है, वो एक हाथ की ताली बजाओ। इतनी ठंडी यहाँ बजेगी तो कल तक तो कैसे हो जाएगी फिर, है ना? तो बाबा कहते करना ही है, तो उठाओ एक हाथ की ताली, बाबा देख रहा है। तो मुरली सारे आएंगे ना कल से, जिन्होंने हाथ उठाए अभी? हाँ,
सोचना नहीं है। उसको बोल दो बाबा मैंने तो रोज़ आना है, बाकी आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप देखना, मैं मुरली जा रही हूँ। बस करके देखो क्या मैजिक क्रिएट होता है। फिर उसके बाद सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। ये हाथ तो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता रूप बना देता है। जो सोचा वो होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना नहीं है। हाँ, किसी ने भी अगर सोचा कैसे आएंगे कल, तो बाबा बोल रहा है नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद है। अंडरलाइन। आ गया समझ कौन सी रोड बंद है ना? रोड पे पता होता है ना ये रास्ता बंद है। कौन सा रास्ता बंद है? नेगेटिव सोचने का। कैसे जाएंगे, वो मानेंगे नहीं, ये सब कौन सी रोड है? ये कौन सी रोड है? सुबह सुबह डब्बा कैसे बनेगा, कैसे मैं करूँगी, ये सब कौन सी रोड है? तो बाबा ने कहा नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद है, रोड क्लोज्ड। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद। बंद करना आता है या खुल जाता है? जैसे अभी तूफान लगा तो दरवाजे आपे ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। मतलब माया का तूफान आया और मेरा नेगेटिव का दरवाज़ा क्या हो गया? फिर से खुल गया। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ है। उस दिन भी मुरली में 10 वर्षों से अधिक समय में ज्ञान में चलने वालों के करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। तो बाबा ने कहा अच्छा लगा, जिसने मनाया और अच्छा लगा वो हाथ उठाओ। पांडव भी हैं। इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी स्वपुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी क्या कहें? मौज ही है। सेवा की जिम्मेवारी नहीं है, सेवा भी क्या है? मौज ही है। सेवा की मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी। गोल्डन चुन्नी किसका यादगार है? गोल्डन चुन्नी क्यों पहनाते हैं? गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? सदा गोल्डन एजेड स्थिति, सिल्वर नहीं, गोल्डन। और फिर 2-2 हार भी पहने थे। तो 2 हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी भी गले से निकलना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। पहला हार खुद बनना, खुद बनेंगे तो बाप के गले का हार दूसरों को भी बनाएंगे। ये है डबल हार। तो बहुत अच्छा मनाने वाले को भी लगा और देखने वालों को भी लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा ही उत्सव का रहस्य बताया। और साथ साथ वो भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा है। बस ऐसे ही अपना कौन सा चेहरा? शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो। क्योंकि आजकल के समय के हालातों प्रमाण, अब ये भी सुन लो सेवा कैसे होनी है। आजकल के समय के हालातों के प्रमाण, ये 98 की मुरली है। तब में और अब के हालात में कितना फ़र्क है? 98 में और अब में हालातों में कितना फ़र्क है? तब तक तो वो मोबाइल शायद आया भी नहीं था। मोबाइल आने के बाद तो हालात ही बदल गए, चेहरे ही बदल गए। तो अब सुनो, अब के समय के अनुसार हालातों के प्रमाण ज़्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज़्यादा हैं। इसलिए क्या दिखाना है उनको? क्या दिखाना है बाबा ने उनको? चेहरे।
हमारा चेहरा मन की स्थिति झलकाता है, हमारा चेहरा हमारी जीवन की स्थिति झलकाता है। तो आपके चेहरे अगर उन्होंने देख लिए तो उनको बोलना नहीं पड़ेगा ये मेडिटेशन से फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा कहाँ दिखाई देना चाहिए? वो फ़ायदा कहाँ दिखाई देना चाहिए? जैसे दुनिया में कोई कुछ डाइट करता है, उसका चेहरा बदलता है, तो वो जाके लोगों को नहीं बोलता, लोग बोलते भाई क्या बात है, आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, क्या किया नया? ऐसे हमारा चेहरा हो, दूसरा आकर पूछे भाई चेहरा बहुत चमक रहा है, क्या किया? फिर धीरे से बोलना, ये अपने आप आ जाएंगे सारे फिर यहाँ। तो पुरुषार्थ क्या है? खुद का चेहरा। तो बाबा ने कहा वो सुनने वाले समझने वाले अब कम हैं, लेकिन देखकर अनुभव करने वाले ज़्यादा हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे। अंडरलाइन 2024 होमवर्क। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष का व इस सीज़न को विशेष उत्सव की सीज़न मनाई है। हर समय एक जैसा नहीं होता है। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। सभी में रूलिंग पावर है। कर्म इंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है। कैसा भी समय हो, कैसा भी वातावरण हो, मन बुद्धि को ऑर्डर दिया स्टॉप, तो हो सकता है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए हमें हर रोज़ ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं करना। ठीक है, एक और होमवर्क ऐड करना है। क्या करना है? ड्रिल हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल कभी मिस नहीं करना। उससे अभ्यास होता है कि कैसा भी वातावरण हो, कुछ भी हो, स्टॉप। ये अभ्यास हर एक को सारा दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर अगर 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाएं, ये अभ्यास अंत में काम में आएगा। इस बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रैफिक कंट्रोल। इसी आधार पर पास विद ऑनर बनेंगे। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव के अथॉरिटी विशेष आत्माएं, सदा अपनी सूरत से क्या करने वाले हैं? बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं। ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का दिलाराम का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया। और बाबा को आज प्रॉमिस भी, क्या प्रॉमिस? वरदान कौन सा मिला है आज संगम युग पर? मोहब्बत में सहज पुरुषार्थ। ये लाइन याद रखना, युग समाप्त, वरदान समाप्त। दुकान पे लिखा हुआ है, यहाँ तो 100% डिस्काउंट है, वहाँ तो 20, 30, 40, लेकिन लिमिटेड पीरियड। सेल ख़त्म, अब वही चीज़ मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो अच्छा, वरदान।
अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। सदा इसी स्मृति में रखो, मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ, लेफ्ता नहीं दाता हूँ। आज की मुरली में क्या था? कोई कुछ भी दे, हमें उसको रिटर्न में क्या देना है? स्नेह, सहयोग, शक्ति। लेफ्ता नहीं बनना है, दाता बनना है। जैसे बाप ने आप सबको आपे ही दिया, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो। मांगो नहीं। मांगो मतलब सामने वाला ठीक हो जाए तो मेरी स्थिति ठीक होगी, ये है मांगना, ये है लेना। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ। तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं। प्रॉब्लम आई मैं क्या करूं, ये कहने वाले नहीं हैं हम कौन से हैं? दूसरों को भी उनकी प्रॉब्लम में बचाने वाले हैं। तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं, परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो। दाता कैसे बनेंगे? याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से। आज बाबा ने कौन सी 3 चीजें बताई थी जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है? एक है सहज पुरुषार्थ, दूसरा संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, तीसरा निस्वार्थ सेवा से पुण्य का खाता। याद रखना है मेरा प्रॉफिट किससे बढ़ने वाला है। ओके, स्लोगन, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। कैसा चेहरा बताया आज बाबा ने? कैसा चेहरा चाहिए? मुस्कुराता हुआ, शीतल, रमणीक और गंभीरता का बैलेंस। फरिश्ते का चेहरा, दाता का चेहरा, रहमदिल भाव से। अच्छा, आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट। आज 11 तारीख है। मधुरता की सौगात सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और मीठा बनना। जैसे मकर संक्रांति के यादगार में तिल के साथ मीठा मिलाकर खाते हैं, ये भी संगठन की शक्ति दिखाई है। तिल आत्मा के बिंदु स्वरूप का और मिठाई मधुरता का। तो जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, मधुरता की मिठाई खाते और खिलाते हो तो संगठन शक्तिशाली एक हो जाता है। कौन सी मिठाई खानी और खिलानी है? मधुरता की। अच्छा जी, ओम शांति। अंबर के उस पार पंछी
भरे भाव से जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे
हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं,
तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।